स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंकज एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, वेल नोन ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर चर्चा करेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी साहित्य के जाने माने कवि, जाने माने नाटककार हैं। इन्होंने 137 सोनेट्स और 54 प्लेज लिखे हैं और इनके नाटक ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचा दिया। तो आइए आज हम सीखते हैं और जानते हैं क्या है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा जो है ये क्लास 12th के सिलेबस में है और यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है वहां पर भी ये पूछा जाता है और अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो इसकी समरी जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में। जब तक हम कैरेक्टर्स नहीं जान पाएंगे तब तक इसकी समरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अंटोनियो ही वेनिस का व्यापारी है। ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। ये क्या करता है? व्यापार करता है। इसके बहुत सारे शिप्स हैं, जहाज हैं जिनके थ्रू ये क्या करता है? व्यापार करता है। आज की भाषा में कहें तो इसका कार्य क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ये क्या करता है? इस तरह से व्यापार करता है और लोगों को जरूरत में उन्हें धन उधार देता है, लेकिन कोई भी ब्याज दर नहीं लगाता है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। यही मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा का। मेन कैरेक्टर इस ड्रामा का यही है। दूसरा कैरेक्टर है बसेनियो। बसेनियो फ्रेंड ऑफ अंटोनियो। बसेनियो जो है वो अंटोनियो का बहुत ही पक्का मित्र है। जब कभी भी इसको धन की जरूरत होती है तो इसे धन अंटोनियो से मिल जाता है। बसेनियो ये भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रावेगेंट व्यक्ति है। बहुत ही खर्चीलू टाइप का व्यक्ति है। इसके जो नौकर होते हैं बहुत ही इससे खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं और जो अन्य सामग्रियां होते हैं ये अपने नौकरों को मुफ्त में दे देता है। इसलिए नौकर क्या है? इससे बहुत ही खुश रहते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है पोर्सिया। पोर्सिया क्या? हीरोइन ऑफ द प्ले। इस नाटक की हीरोइन है। बेलमोंट की राजकुमारी है और वाइफ ऑफ बसेनियो। ये बसेनियो की पत्नी भी है। ये जो बसेनियो और पोर्सिया हम ऐसे कह सकते हैं लवर हैं, एक दूसरे के लवर हैं। लास्ट में इनकी शादी हो जाती है। साइलॉक रिच ज्यू एंड मनी लेंडर। ये क्या है कि बहुत ही धनी यहूदी है और क्या है? जमींदार है। यही जो है इस ड्रामा का, इस प्ले का विलेन है। इसको हम कह सकते हैं जैसे हिंदी फिल्मों में एक विलेन था अमरीश पुरी, तो इसकी तुलना हम बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं। फिल्मों में अगर देखा होगा जो अमरीश पुरी का कार्य था, क्या करता था कि लोगों से किसी भी तरीके से जमीन जायदाद हड़पने का यही उसका कार्य था। जितनी भी बेईमानी वो करता था वो सारी तरह के कार्य करता है। इसका भी कार्य क्या है कि लोगों को उधार देना और इतनी ब्याज दर लेना, इतनी ब्याज दर लेना कि वो अपने मूलधन को ही न चुकता कर पाए। इसका एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से धनवान बनना, किसी भी तरीके से कोई भी मीन अपना करके अधिक से अधिक धन पैदा करना। तो ये एक बहुत ही दुष्ट जमींदार था। ये बहुत ही दुष्ट जमींदार था और इस नाटक का ये विलन भी है। ग्रेसियानो फ्रेंड ऑफ बसेनियो। ग्रेसियानो क्या है कि बसेनियो का एक मित्र है। निरिशा। निरिशा मैड ऑफ पोर्सिया। निरिशा जो है पोर्सिया की दासी है, नौकरानी है। जेसिका डॉटर ऑफ साइलॉक। ये जो जेसिका है ये साइलॉक की पुत्री है। लोरेंजो सेलेरिनो, सेलेनियो और सेलेरियो ये क्या है? फ्रेंड्स ऑफ बसेनियो एंड अंटोनियो। ये बसेनियो और अंटोनियो के मित्र हैं। बेल्थाजर स्टेफेनो ये क्या है? सर्वेंट ऑफ पोर्सिया। ये पोर्सिया के नौकर हैं। ट्यूबॉल अज्जू ये एक यहूदी है, फ्रेंड ऑफ साइलॉक और ये साइलॉक का मित्र है। लॉन्सलॉट गोब्बो। ये जो लॉन्सलॉट गोब्बो है ये सर्वेंट ऑफ साइलॉक। ये साइलॉक का क्या है? नौकर है और बाद में ये बसेनियो का नौकर बन जाता है। ओल्ड गुब्बो फादर ऑफ लॉन्सलॉट। ये जो ओल्ड गुब्बो है ये लॉन्सलॉट गुब्बो का पिता है और क्या है? अंधा है। प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ ऑर्गन। ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ ऑर्गन है ये क्या है? स्वीटर्स ऑफ पोर्सिया। पोर्सिया को चाहने वाले हैं। कैरेक्टर को जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
अंटोनियो यही वेनिस का व्यापारी है और इसी के नाम पर ही इस ड्रामा का नाम रखा गया है। तो मेन कैरेक्टर ड्रामा का यही है। इसका कार्य क्या है? ये व्यापार करता है, इसके बहुत सारे शिप्स हैं, पानी वाले जहाज जो क्या है विदेशों से व्यापार करते हैं। बसेनियो ये अंटोनियो का मित्र है, अंटोनियो का बहुत पक्का मित्र है। जब कभी भी इसको धन की जरूरत होती है तो अंटोनियो से इसको धन मिल जाता है। पोर्सिया, पोर्सिया क्या है? इस नाटक की हीरोइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, बहुत प्रकार के इसमें गुण हैं। वाइफ ऑफ बसेनियो, और ये बसेनियो की पत्नी भी है। अब देखिए जो बसेनियो है, पोर्सिया है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि पोर्सिया इस ड्रामा की हीरोइन है तो हम कह सकते हैं कि बसेनियो क्या है? इस ड्रामा का हीरो है, लेकिन मेन कैरेक्टर अंटोनियो है। सैलॉक, सैलॉक ये इस ड्रामा का विलेन है। इसका कार्य क्या है? ये एक रिच, एक अमीर यहूदी है और जमींदार है। ये लोगों को धन उधार देता है, लेकिन बहुत ही उच्च ब्याज दर पर। इतनी ब्याज दर लेता है, इतनी ब्याज दर लेता है कि लोग इसका ब्याज दर ही चुकाते रहते हैं। इसका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरीके से लोगों से धन हड़पना। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस कंपटीटर हैं, अंटोनियो और सैलॉक। अंटोनियो बिना ब्याज दर पर धन उधार देता है और सैलॉक क्या है? ये बहुत उच्च ब्याज दर पर धन को उधार देता है। तो ये एक दूसरे के कंपटीटर हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। इनमें पहले कई बार क्या है? लड़ाई हो चुकी है। ग्रेसियानो ये बसेनियो का मित्र है। नेरिसा ये पोर्सिया की नौकरानी है। अब इस ड्रामा में ग्रेसियानो और नेरिसा एक दूसरे के अपोजिट में है। ग्रेसियानो की शादी नेरिसा से हो जाती है। तो एक तो लव स्टोरी यहां पर चलती है बसेनियो और पोर्सिया के बीच में, दूसरी लव स्टोरी यहां पर चलती है ग्रेसियानो और नेरिसा के बीच में। और ये जो कैरेक्टर है जेसिका, जेसिका ये सैलॉक की पुत्री है। लोरेंजो, सेलरिनो, सेलानियो और सेलारियो ये चारों जो हैं बसेनियो और अंटोनियो के मित्र हैं। लेकिन यहां पर जो ये कैरेक्टर है लोरेंजो, ये क्रिश्चियन है, ईसाई है, और सैलॉक जो है वो यहूदी है। सैलॉक ईसाइयों को किसी भी तरीके से पसंद नहीं करता है। वो ये मानता है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा धर्म है वो यहूदी धर्म ही है। वो ईसाइयों से नफरत करता है। और ये जो उसकी पुत्री जेसिका है ये लोरेंजो से प्रेम करती है और लोरेंजो से शादी करना चाहती है, लेकिन जो सैलॉक है वो इसके बिल्कुल खिलाफ होता है। सैलॉक ये कभी नहीं चाहता है कि उसकी पुत्री की शादी किसी ईसाई से हो या फिर किसी गरीब व्यक्ति से हो। वो अपने पुत्री की शादी बहुत ही धनवान व्यक्ति से करना चाहता है और वो भी यहूदी से करना चाहता है, तो हमेशा इसके खिलाफ था। बेल्थाजर स्टेफनो ये पोर्सिया के नौकर हैं। ट्यूबोल, ट्यूबोल एक यहूदी है और ये सैलॉक का मित्र है। तो ये हैं मेन कैरेक्टर। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ ऑर्गन, ये जो हैं ये पोर्सिया की जब शादी होती है, जो टेस्ट लिया जाता है शादी के लिए, तो वहां पर भाग लेने के लिए आते हैं। तो ये भी पोर्सिया को चाहने वाले होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टर हैं इस ड्रामा के। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसकी समरी। इसकी समरी में 2 पार्ट में लेकर के आऊंगा। इसमें 4 स्टोरीज होती हैं, बांड स्टोरी, ट्रायल सीन, कास्केट सीन और रिंग सीन। तो इन सीन की समरी के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये 8 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 2 पूछे जाते हैं और जिसमें से 1 करना होता है। तो एक क्वेश्चन क्या है, किसी कैरेक्टर पे आता है। जो मेन 4 कैरेक्टर है इस पे पूछा जाता है। तो अंटोनियो का कैरेक्टर, बसेनियो का कैरेक्टर, पोर्सिया का कैरेक्टर और सैलॉक का कैरेक्टर, ये चारों मेन कैरेक्टर हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स में किसी एक का कैरेक्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम इन चारों के कैरेक्टर याद कर लें तो हमारा ये जो ड्रामा से क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का हो जाता है। तो या तो इन चारों में से कोई कैरेक्टर पूछा जाता है या फिर जो दूसरा क्वेश्चन होता है कोई स्टोरी पूछ ली जाती है। जैसे ट्रायल सीन है, कास्केट सीन है, तो उनमें से कोई एक स्टोरी पूछ ली जाती है। तो अगले वीडियो में हम इसके समरी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।